टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत हुई है। चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त टीम इंडिया ने दी, मैच भी जीता, सीरीज भी अपने नाम की है और 33 साल से ऑस्ट्रेलिया इस मैदान में नहीं हारा था, लेकिन टीम इंडिया ने इसको भी मुमकिन कर दिया और गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत का अंत कर दिया है और टीम इंडिया एक शानदार विजेता के रूप में उभर कर सामने आई है। पुजारा ने 56 रन और शुभमन गिल ने 91 रन की पारी खेली। ऋषभ पंत शानदार फॉर्म में नजर आए और बहुत कम टेस्ट मैच की पारी में अपने 1000 रन ऋषभ पंत ने पूरे किए हैं। 4 टेस्ट मैच की सीरीज 2-1 से अपने नाम की है भारत ने, मैच भी जीता है, मैदान भी अपने नाम किया है। बेहद रोमांचक ही मुकाबला रहा और ज्यादातर खिलाड़ी भारत के चोटिल होने की वजह से नए खिलाड़ियों के दम पर ये टेस्ट सीरीज भारत ने खेली और नए खिलाड़ियों ने ये दमखम दिखा दिया कि भारत किसी भी मैदान को जीत सकता है। ऑस्ट्रेलिया की पारी शानदार रही, लेकिन भारत ने बहुत कम समय में ही टारगेट को पूरा कर लिया। मैच के आखिरी घंटे में ही ऋषभ पंत और मयंक अग्रवाल थे और उसके बाद मैच रोचक होता चला। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड जीत कर रहा है। 1988 में वेस्टइंडीज से 9 विकेट से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया यहां कोई मैच नहीं हारी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है भारत ने, मैच भी जीता, सीरीज भी अपने नाम की है। ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया है भारत ने। एक बड़ी और शानदार जीत, बेहद रोमांचक ही मुकाबला जिस पर सभी की नजरें बनी हुई थी। भारत के खिलाड़ी जिन्होंने दमखम दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। 3 विकेट से भारत को हराया ऑस्ट्रेलिया ने और स्कोर बोर्ड पर सभी की नजरें बनी हुई थी। पुजारा ने 56 और शुभमन गिल ने 91 रन की पारी खेली। सबसे बड़ा टारगेट चेस किया ऑस्ट्रेलिया में, सबसे बड़ा टारगेट चेस किया है। मेजबान 32 साल बाद गाबा में हारा है। 3 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराया भारत ने, एक इतिहास रचा है। गाबा का मैदान भारत ने जीत लिया और बल्लेबाजी में हर बार की तरह टीम इंडिया ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन किया है। ऋषभ पंत ने 79 रन की नाबाद पारी खेली है। 56 और शुभमन गिल ने 91 रन की पारी खेली है। पुजारा ने 56 रन बनाए हैं। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरी बॉर्डर गावस्कर सीरीज में शिकस्त दी है। इससे पहले भारत ने फरवरी 2017 और दिसंबर 2018 में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शिकस्त दी थी। बता दें कि 1996 से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सीरीज खेली जा रही है और अब तक भारत में 16 में से 10 ट्रॉफी जीती है या रिटेन भी की है। अगर ये मैच ड्रॉ भी हो जाता तो भी भारत के खाते में ही जीत दर्ज होती। हमेशा की तरह पुजारा संकट मोचक बने हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं। और जो स्कोर बोर्ड था, जितने रन चेस करने थे, इतना टारगेट और स्कोर बोर्ड जो है वो हमेशा या तो मैच ड्रॉ की ओर जाता है, जैसा कि अमूमन आशंका भी लगाई जाती है और आज के मैच में भी ये देखा जा रहा था कि मैच ड्रॉ हो सकता है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया। ब्रिस्बेन टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत हुई है। 3 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऋषभ पंत ने नाबाद 89 रन बनाए हैं। शुभमन गिल ने 91 रन बनाए हैं। पुजारा ने 56 रन बताया। ब्रिस्बेन टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत है ये। 32 साल बाद गाबा के मैदान में ऑस्ट्रेलिया हारा है। 2 संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, भोपाल से सुधीर दंडोतिया और रायपुर से स्टार्ट जैन। सबसे पहले ले चलते हैं आपको भोपाल। सुधीर, बेहद रोमांचक मुकाबला ये रहा, सबकी निगाहें टिकी हुई थी और आखिरी के 1 घंटे तो ऐसा लग रहा था कि मैच ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन ड्रॉ नहीं हुआ। नए दमदार खिलाड़ियों ने बता दिया कि भारत वो मैदान भी जीत सकता है जहां 3 दशकों से ऑस्ट्रेलिया अपनी बादशाहत बना के रखा हुआ था।
देखिए, निश्चित तौर पर और अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक ये जीत है। 32 साल के बाद गाबा में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई है। और मैं अगर बात करूं तो निश्चित तौर पर ऋषभ पंत कहीं ना कहीं जो नाबाद एक पारी खेली थी वो ऐतिहासिक पारी उनकी कही जाएगी। 3 विकेट से टीम इंडिया ने ये मैच जीता है। और अगर चर्चा की जाए तो निश्चित तौर पर भोपाल के ओल्ड चैंपियन ग्राउंड पर यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर जो लोग हैं वो नज़ारा आज क्रिकेट की जो कमेंट्री थी वो लाइव यहाँ पर सुन रहे थे और सबकी निगाह टीम इंडिया के इस पूरे मैच पर लगी हुई थी। और खासकर अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी और जो टीम इंडिया को 328 रन का जो टारगेट मिला था उसके बाद में सबकी ये निगाह थी कि क्या वाकई में टीम इंडिया इस टारगेट को चेज कर पाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरीके से बॉलिंग की पिच थी उस पर एक बड़ा लक्ष्य माना जा रहा था। पर लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अमय खुरसिया जुड़े हुए हैं। अमय, आपने भी खूब बल्लेबाजी की है और आज ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर कैसा लगा? और ये मैच जो है वो ड्रॉ की ओर जाता कि आपको भी लग रहा था कि ड्रॉ हो जाएगा? मैं तो बात की जुझारूपन दिखाया शुरू से। एक समय हम पीछे थे और पीछे से हम आगे आए। और जब आप पीछे से आगे आते हैं तो एक संघर्ष की जरूरत होती है, एक बहुत आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। तो वह आत्मविश्वास और संघर्ष हमने जारी रखा और अंत में जिस तरह से मैच को ऋषभ पंत या जिस तरह से पुजारा ने किला लड़ाया, जिस तरह से शुभमन गिल ने पूरी लड़ाई लड़ी शुरू से, बहुत काबिल तारीफ है। जिस तरह से सिराज ने 5 विकेट निकाले बिना एक्सपीरियंस, बहुत ही कम एक्सपीरियंस वाली टीम ने जो मैच जीता, बहुत क्रेडिटेबल है। और ये दर्शाता है कि आने वाले समय में इंडिया का क्रिकेट भविष्य कितना उज्जवल है। अमेय जी, शुभमन ने गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा, ऐसे कई रिकॉर्ड टूटे भी हैं और ये बताता है कि जो नई पीढ़ी है या एक खेल जगत की क्रिकेट की एक नई पीढ़ी है वो आने वाले दिनों में भारत के क्रिकेट को और असीम ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। या बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी टीम में आती है वह है चरित्र। अब इस टीम का एक कैरेक्टर हो गया है। टीम का क्रिकेट तो अच्छा है, स्किल अच्छी है, पर टीम का कैरेक्टर हो गया है। और जब टीम में कैरेक्टर आ जाता है तो फिर टीम एक अलग तरीके से बिहेव करने लगती है। टीम का जो एटीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है और वही चेंज हुआ है। और कुछ चेंज हुआ है, बॉल वही है, बैट वही है, पर एटीट्यूड चेंज हो गया है। अब हम हारना नहीं चाहते, हम हर मैच को जीतना चाहते हैं। हर मैच को उस दृष्टिकोण से खेलते हैं कि हमें कैसे जीत हासिल करनी है। तो नए नए चैंपियंस आ रहे हैं। पिछले मैच में अश्विन ने खूब मार खाई और पूरा मैच वाशिंगटन ने मार खाई दोनों ने और मैच को ड्रॉ किया। फिर अगले मैच में सिराज नए हीरो बन के निकले। फिर अभी इसी मैच में आखिरी इनिंग्स में पंत, गिल, पुजारा तीनों निकल के बाहर आए। पुजारा तो खैर ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, पर पंत और गिल दोनों नए बच्चे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। इट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड और वो बच्चे करके दिखा रहे हैं। डेफिनेटली दिस इज चेंजिंग इंडिया। और ये एटीट्यूड की ही बात इससे भी जम जाती है कि जहां 3 दशक से ऑस्ट्रेलिया नहीं हारा वो मैदान भारत ने जीत लिया। अगर देखा जाए तो जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच की बात होती है तो वहां बड़ी प्रतिष्ठा की बात और नाक की लड़ाई हो जाती है, चाहे वर्ल्ड कप हो चाहे वनडे हो। आप किस तरीके से देखते आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जब भी मैच होता है, टेस्ट सीरीज हो या कोई भी टूर्नामेंट हो, कितना ही कड़ी चुनौती होती है भारत के सामने? देखिए, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स कल्चर एक बहुत अलग स्तर का है और वो लोग कभी हारना पसंद नहीं करते हैं। एंड डेफिनेटली उनका वर्क एथिक बहुत हाई लेवल का है, इसलिए उन्होंने इतने सारे वर्ल्ड कप जीते। तो क्रेडिटेबल होता है एक बहुत अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलना। और इस बहुत अच्छी टीम को हम अगर हराते हैं विदाउट हमारे चैंपियंस, हमारे बेस्ट ऑफ द चैंपियंस बुमराह, विराट कोहली दोनों नहीं थे, उसके बिना अगर हम हराते हैं तो ये बहुत अच्छा सामने फ्यूचर दिखता है। बहुत अच्छा ये दिखता है कि आने वाले समय में बहुत सारा टैलेंट है। तो अगर हमारे बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स नहीं भी खेलते हैं और अगर हम जीत हासिल करते हैं तो ये दर्शाता है कि टीम में बेंच स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है, टीम की स्ट्रेंथ कितनी डीप है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमेय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो पूर्व क्रिकेटर अमेय जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया का कल्चर ही स्पोर्टी रहा है और वो लोग कभी हारना नहीं चाहते, जैसा कि हमने भी देखा। लेकिन भारत का जो एटीट्यूड है खेल में, वो नए खिलाड़ी भी बहुत अच्छे तरीके से आज उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी टीम हो, भारत कहीं भी पीछे नहीं है, चाहे वो पुराने खिलाड़ी हो या नए खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हो। रणजी प्लेयर ब्रिजेश तोमर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका ब्रिजेश जी।
IBC 24 पर। और ये शानदार जीत किस तरीके से देख रहे हैं, ऋषभ पंत हो या पुजारा हो, मैच जिस मोड़ पर जा रहा था, आपको क्या उम्मीद थी पिछले 1 घंटे में? बिल्कुल मैडम, पिछले 1 घंटे में तो काफी उम्मीद बढ़ गई थी। जिस तरह से ऋषभ पंत और ये बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे सुंदर, तो 1 घंटे लास्ट का तो लगने लगा था कि इंडिया जीत जाएगी। हाँ, सुबह जरूर ऐसा लग रहा था कि मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, मगर इस सीरीज में जैसा इंडिया खेली है और नए प्लेयरों ने जैसा पूरा बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है, ये निश्चित ही पूरा इंडिया को बधाई की पात्र है और एक बहुत ही अच्छे दिशा में BCCI और इंडिया क्रिकेट जा रहा है कि जिस तरह से हमने ये विराट कोहली और अपने प्रमुख पेस बॉलर के बगैर इस सीरीज में जैसा प्रदर्शन किया, तो उससे निश्चित ही बहुत ही अच्छी एक लाइन सेट हो रही है इंडिया क्रिकेट के लिए कि हम कहीं भी और किसी देश में भी जाके जीत सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए ब्रजेश जी। तो हम किसी भी सीरीज को जीत सकते हैं, ये मादा भारतीय क्रिकेट टीम के पास है। काफी खिलाड़ी, उनके अनुभवी खिलाड़ी चोटिल हो गए थे, लेकिन ऐसे खिलाड़ी जो मैदान में उतरे और कमाल कर दिया, पुजारा हो, ऋषभ पंत हो, सभी ने कमाल कर दिया। गेंदबाजी ही नहीं, बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी भी। सुधीर हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और स्टार भी। सुधीर, आपके पास आना चाहूंगी। ये मैच अपने आप में ऐतिहासिक था और क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो इसलिए भी खास कि जब मैच रोमांचक हो जाता है तो नजरें टिक जाती हैं और लोगों की उम्मीदें बन जाती है एक एक बॉल पर और बैटिंग पर भी। देखिए, निश्चित तौर पर और जिस तरीके से टीम इंडिया के खिलाड़ी चोटिल हुए, तो उसके बाद में एक बड़ा सवाल यही था कि क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी, और खासकर गाबा के मैदान पर 32 साल के बाद जिस तरीके से जीत हासिल हुई है, निश्चित तौर पर क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर, बड़ी खुशी की खबर है। हमारे साथ में राहुल बातम मौजूद है, जो कि अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम इंडिया की ओर से खेल चुके हैं और रणजी प्लेयर है मध्य प्रदेश। राहुल, कैसे देखते हैं पूरा मैच जो है 32 साल के बाद इतनी बड़ी जीत टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और खासकर ऐसे समय जब चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा थी, 4 खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हो चुके थे। ऋषभ पंत की बात करें, पुजारा की बात करें, शानदार इनिंग। बहुत बड़ा मैच जीता हम लोगों ने, इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमने गाबा टेस्ट जीता, जो 32 साल से जिसका इंतज़ार था। एक ऑस्ट्रेलिया टीम को किसी ने हराया नहीं था उस टेस्ट में, इधर गाबा में, तो एक बहुत बड़ी जीत है इंडिया के लिए। और जिस तरह से हमारे प्लेयर्स ने खेला, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, जिस तरह से फाइट बैक किया है उन लोगों ने, और इतने सारे प्लेयर्स इंजरी के बाद भी जिस तरह से एक टीम के अंदर जो बॉन्डिंग दिख रही थी, जो एक एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छा देख के लग रहा था और बहुत मज़ा आया देख के। और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी इस टेस्ट मैच से, जिस तरह से इंडिया ने खेला, जिस तरह से फाइट किया, तो बहुत मज़ा आया देख के। 294 पर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी थी और उसके बाद में जो टारगेट टीम इंडिया को मिला 328 रन का लक्ष्य, और खासकर अगर ऑस्ट्रेलिया के जो पिचेज हैं, गाबा की जो पिच है, उसके अंदर जो परफॉर्मेंस खासकर रही, ओपनिंग चेतेश्वर पुजारा की बात करें या फिर ऋषभ पंत, जो नाबाद पारी 89 रन की उन्होंने खेली, कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत बड़ा टारगेट था, क्योंकि एक 5वें दिन अगर 300 रन चेस करना बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, और एज अ क्रिकेटर बहुत डिफिकल्ट होता है ये चीज़। और जिस तरह से इंडिया ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया वहाँ पर ग्राउंड पे जाके, जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा ने बैटिंग करी, पूरा दिन भर बैटिंग करा, जिस तरह से उन्होंने फेस किया बॉलर्स को, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स थी जो खेली। और शुभमन गिल ने जो इनिंग्स खेली और ऋषभ पंत ने जो इनिंग खेली, मतलब बहुत मज़ा आया देख के। और अच्छा लग रहा था कि यंगस्टर, हमारे जो इंडिया टीम के यंगस्टर हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो मतलब लिखता है कि मतलब फ्यूचर हमारा कितना ब्राइट है इंडिया टीम का, और बहुत मज़ा आया देख के। टेस्ट में लंबे समय बाद कई सवाल उठाए रहे थे, हमने देखा था कि किस तरीके से कमेंट्स जो है वो सहवाग ने भी किया था इंजरी को लेकर खासकर, और उसके बाद में ये जीत, मन में कितनी खुशी, टीम इंडिया इतनी बड़ी जीत हासिल कर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो भी ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आ रही है। खुशी तो बहुत है, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा देख के कि जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, एक बहुत एक बोलते हैं ना एनर्जेटिक वो फील हो रहा है हम लोगों को, कि जिस अब हमको भी ऐसा लगता है कि हम भी हार्ड वर्क करें और इस तरह से हम भी एक मैचेस जिताएंगे इंडिया के लिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक इंस्पिरेशन है, एक चीज़ हम लोग देखा जाए तो ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, जिस तरह से इंडिया ने इस टेस्ट सीरीज़ में खेला है। और मैं कांग्रेचुलेशन दूंगा इंडिया टीम को, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत मज़ा आया देख के। तो बिल्कुल देखिए, तृप्ति, नए खिलाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं उत्साहवर्धक है यह जीत, और उनके लिए बड़ा प्रेरणादायी, इंस्पिरेशन भी रही है। राहुल बातम प्रधानमंत्री भी बढ़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है टीम इंडिया को इस शानदार जीत की। स्टार के पास चलते हैं। स्टार, टीम इंडिया जबरदस्त खेली आज, 3 दशक तक जिस मैदान में ऑस्ट्रेलिया हारी नहीं, उस मैदान को टीम इंडिया ने जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी करारी। किस तरीके से खेल प्रेमियों में उत्साह देखा जा रहा था? देखिए,
खेल प्रेमियों में ज़बरदस्त है और ख़ासकर जो मौजूदा टीम इंडिया के परफॉर्मेंस है उसको लेकर देखिए, अक्सर हम जब भारत की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जाती थी हमेशा कहा जाता था कि एक मानसिक प्रेशर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बनाते हैं, साथ ही साथ दर्शकों का प्रेशर तो रहता था, लेकिन फील्ड में भी स्लेजिंग के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स जो है भारतीयों के ऊपर दबाव बनाते थे। लेकिन ये जो क्रिकेटर्स है, अब ये युवा पीढ़ी के क्रिकेटर्स हैं जो न सिर्फ स्लेजिंग का जवाब देना जानते हैं बल्कि बैट और बल्ले से भी अपना जवाब दे सकते हैं। और उन्होंने जता दिया कि आज कि लाख कोशिश कर ले ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स लेकिन जब टीम इंडिया का जो मौजूदा परफॉर्मेंस है वो इतना तालमेल और यहाँ के खिलाड़ियों में ज़बरदस्त उत्साह है कि आज जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। जिस ग्राउंड में पिछले 30 साल से हमको जीत नहीं मिली, मैदान में जीत के लिए तरस रहा था भारत, आज उस पर जीत दिलाई, वो भी ऐसे समय में जब हम शुरुआती इनिंग्स की बात करें, पहली इनिंग में हम पीछे थे, दूसरे इनिंग में हमारे विकेट जल्दी गिर गए, लेकिन फिर भी हमारे खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी, खासकर युवा खिलाड़ियों ने, और आखिरी तक मैदान में डटे रहे और आखिरी में जीत का सहरा बांध के ही वो मैदान छोड़े। तो ये बेहद रोमांचक मुकाबला तब हो गया था जब बहुत कम बॉल में रन बनाने थे और लोगों को उम्मीद थी कि जीत जाएंगे, फिर भी असमंजस की स्थिति थी कि मैच ड्रॉ तो नहीं हो जाएगा, लेकिन देश को ये उम्मीद यही थी कि भारतीय खिलाड़ी जो मैदान में हैं वो जीत के लिए उतरे हैं और ये जीत शानदार रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए।